इज्जत पल्लू से नहीं, संस्कारों से होती है देवर जी। आज की कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भावना की नई नई शादी हुई थी। उसे ससुराल आए 1 महीना ही हुआ था अभी। उसका ससुराल रामपुर गांव था। वह एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। करण और भावना की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया था। दोनों की शादी हो गई। करण के पिता गांव के जमींदार थे। अच्छे खासे खेत खलियान थे, तो करण अपने भाई और पिता के साथ खेती का काम देखने लगा और गांव में ही रहने लगा। ससुराल परिवार बड़ा था। सास ससुर, दादा दादी, 2 ननंदे, एक देवर विक्रम। विक्रम और भावना का पति करण जुड़वा भाई थे। दोनों में 2 मिनट का ही अंतर था। विक्रम कॉलेज खत्म कर चुका था और वो भी खेत खलियान का ही काम देखता था पिता और भाई के साथ। लेकिन सोच आज भी पुरानी परंपराओं में अटकी हुई थी, क्योंकि उसने उसकी दादी और माँ और बड़े पापा की बहुओं सभी को पल्लू और मर्यादा में ही देखा था शुरू से। शादी के शुरुआती दिनों में भावना ने सबकी खुशियां बांटने और सबको अपनाने की कोशिश की। कभी रसोई में सासू माँ का हाथ बटाती तो कभी दादी को दबा देती, पर देवर विक्रम हर समय उसे किसी न किसी बहाने टोक ही देता, जो उसे धीरे धीरे खलने लगा था। कभी कहता, भाभी खाना बनाने का ढंग सही नहीं है, मसाले हमेशा कम होते हैं। कभी ताना मारता, भाभी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जरा पल्लू तो ढककर चलिए। शुरू में भावना को लगता था कि मजाक में ऐसे ही कह रहे हैं देवर जी, पर अब विक्रम की हदें बढ़ने लगी थी। कभी रिश्तेदारों के सामने कह देता, भाभी को तो बहुत ही हंसने बोलने की आदत है, ये तो बेबाक है, संस्कार क्या होते हैं इन्हें नहीं पता। भावना चुप रहती, सोचती नई शादी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नए माहौल में एडजस्ट हो जाऊंगी। मन ही मन उसे ऐसा लगता जैसे उसका देवर ही उसकी सांस बन बैठा हो। घर में बाकी कोई भी सदस्य कुछ नहीं कहता। एक दिन सुबह सुबह घर में मेहमान आने वाले थे। भावना रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी विक्रम ने आकर जोर से कहा, भाभी मेरी नीली शर्ट प्रेस कर दो, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। भावना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, देवर जी अभी हाथ आटे से सने हैं, आप चाहें तो प्रेस वहीं रखी है, खुद कर लीजिए। ये सुन विक्रम का पारा चढ़ सा गया। क्या मतलब, भाभी होकर आप इतना नहीं कर सकती? और ये पल्लू नीचे क्यों है आपका? आपको पता है ना घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं। भावना ने कहा, वो जरा सरक गया पल्लू, और वो पल्लू को सही करने लगी। तभी विक्रम ने कहा, आपसे एक पल्लू नहीं संभलता। माँ तो कितने सालों से घर, रसोई, पल्लू सब कुछ संभाल रही है, और यदि पल्लू नहीं संभलता तो सर में कील ठोक लीजिए। हमारे घर की बहुएं हमेशा आदर्श रही हैं और आप, अरे बड़े पापा की बहुओं को ही देख लीजिए। ये सुन भावना के हाथ रुक से गए। उसके दिल को जैसे किसी ने चीर दिया हो। रसोई में अचानक से सन्नाटा सा छा गया। तभी करण भी वहां पहुंच गया और उसने सब कुछ सुन लिया। करण ने गुस्से से कहा, बस विक्रम अब और नहीं। ये क्या तरीका हुआ भाभी से बात करने का? शादी के बाद से तुम हर रोज भावना को नीचा दिखाते आए हो। मैं अब तक चुप रहा, सोचा देवर भाभी की नोकझोंक है, पर आज तुमने हद पार कर दी है। यह तुम्हारी भाभी है, नौकरानी नहीं। और इज्जत पल्लू से नहीं, इंसानियत और संस्कारों से होती है। और माँ और दादी की बात अलग है, अब जमाना बदल गया है, समझा? माना मैं और तुम हम उम्र है, जुड़वा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। तभी सासू माँ भी बीच में बोल पड़ी, अरे करण बच्चा ही तो है, मजाक कर रहा होगा, इसमें इतना क्या? लेकिन करण ने सख्ती से कहा, नहीं माँ, अब इसे बच्चा कहकर बचाइए मत। ये और मैं हम उम्र है, यह भावना से बड़ा है और समझदार भी है। अगर यही आदत रही तो घर का माहौल बिगड़ेगा। विक्रम तुरंत माफी मांगो। विक्रम ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये सुन भावना ने अब पहली बार अपनी आवाज बुलंद की, देवर जी मैं यहाँ इस घर की इज्जत बनकर आई हूँ, खिलौना नहीं। अगर आप मुझसे सम्मान से बात करेंगे तभी मैं आपकी इज्जत कर पाऊंगी। मैं आपके पल्लू के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों और अपने कर्मों से खुद को साबित करूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पूरा घर खामोश था। विक्रम का सर झुक गया। उसने धीरे से कहा, माफ कीजिए भाभी, मैं गलत था। मैं अपने गुस्से में आपको चोट पहुंचाता रहा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। करण ने
भावना की तरफ गर्व से देखा। दादी ने भी कहा, सही कहा बहू, असली इज्जत संस्कारों से होती है, ना कि पल्लू से। उस दिन से भावना को महसूस हुआ कि वह सचमुच इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान की हकदार है। कुछ सालों बाद विक्रम की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी अनुशिका आधुनिक विचारों वाली, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी। शुरू शुरू में विक्रम फिर वही पुरानी आदतें दिखाने लगा, पल्लू, खाना, घर गृहस्थी की टोका टोकी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अनुशिका ने भी उसी आत्मविश्वास से जवाब दिया जैसा भावना ने कभी दिया था। उसने कहा, विक्रम जी, अगर आप मुझे इज्जत देंगे तभी मैं आपकी इज्जत कर पाऊंगी। अगर आप मुझे सिर्फ परंपरा के नाम पर दबाना चाहेंगे तो यह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। यह सुनकर विक्रम को भावना की कही बातें याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भाभी के साथ कितना गलत किया था। धीरे धीरे उसने अपना व्यवहार बदल लिया। भावना और अनुशिका की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों देवरानी जेठानियों की तरह नहीं, बल्कि बहनों की तरह रहती थी। विक्रम को भी समझ आ गया था कि औरत की इज्जत कपड़े से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और कर्मों से होती है। यदि वो ऐसा ही व्यवहार करता रहा तो अनुशिका उससे दूर हो जाएगी और पति पत्नी का संबंध और रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपनी सोच बदल ली। उसमें ही उसकी भलाई थी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।